अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिकॉज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर था, मसल्स पेन भी थी साथ में। तो जब आप डिस्टर्ब होते हैं ना तो फिर रूटीन से हट के कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैं बेटर महसूस कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो बस मॉर्निंग से दोपहर तक की रूटीन में आप सबके साथ शेयर करूँगी। होंगी बहुत सारी बातें, आपने हमारे साथ रहना वीडियो में एंड तक। आज बीफ कोफ्ता की झटपट से रेडी होने वाली रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बस अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो बस थोड़ा सा लेट ही उठते हैं, तो 9-10 बजे का टाइम हो जाता है जब फिर हम नाश्ता करते हैं। कभी तो बस लस्सी बना लेते हैं दही की, तो वही ले लेते हैं। फिर दोपहर में जल्दी बना लेती हूँ। कभी हल्का फुल्का सा बस कोई बाकर खानी वगैरह ले ली, कभी केक रस वगैरह ले लिया, तो बस ऐसे हो जाता है। तो आज मैं पराठे बना रही थी और साथ में मैंने हलीम मंगवा लिया था, लस्सी बनाई थी मैंने और अपने लिए चाय बनाई थी। चाय के बगैर तो ना नाश्ता मेरा जो है कंप्लीट ही नहीं होता। तो चाय तो मेरी कंपलसरी है कि ये तो मैंने नाश्ते में लेनी ही होती है। तो बस अभी नाश्ता किया था और उसके बाद आजकल जी आंधियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, इतनी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है कि कोने कोने में घुस जाती है, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप कहते हैं ना कि चलो जब ये आंधियों का सीज़न जो है वो ख़त्म होगा तो फिर आप कर लोगे, तो फिर ये भी नहीं हो पाता। फिर इतना ज़्यादा आप जो है ना घर को गंदा जो है ना वो भी नहीं छोड़ सकते। तो फिर साथ साथ में जितना होता है कि जिस दिन मौसम ठंडा होता है तो उस दिन फिर मैं मौके का फ़ायदा उठा लेती हूँ। तो क्लीनिंग वगैरह जो जहाँ से मुझे लग रहा होता है कि इसको ज़रूरत है क्लीनिंग की, तो वहाँ से फिर मैं कर ही लेती हूँ। बाकी जब मौसम चेंज होना शुरू होगा तो फिर इंशाल्लाह से डीपली क्लीनिंग पूरे घर की करेंगे ही इंशाल्लाह। तो बस आज जो है ना मैंने किचन का ये वाला कॉर्नर जो अच्छी तरह से साफ़ किया, सारी वॉल्स वगैरह साफ़ की थी, नीचे के कैबिनेट्स जो हैं वो भी मैंने अच्छी तरह से आज साफ़ कर लिए थे। और बस बास्केट वगैरह जो बहुत सारी धूल आ जाती है, मिट्टी आती है, चीज़ों पे पड़ी होती है, आप शायद डेली के डेली यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी मिट्टी वगैरह तो आती है। और हमारा जो है ना घर है भी रोड के ऊपर, तो मिट्टी की तो मत पूछेंगे, कितनी ज़्यादा मिट्टी आती है। देखने में तो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हमसे कोई पूछे कि इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है कि क्या हम सारा दिन डस्टिंग करते रहते। तकरीबन 3 दफ़ा डस्टिंग जो है दिन में होती है, इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है। और जब आंधी आ जाती तो फिर तो पूछे मत। तो बस अच्छी तरह से मैं ना सारी दीवारें जो है इसकी नीचे के किचन कैबिनेट्स की वो अच्छी तरह से मैंने साफ़ की हैं और बस सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया। बास्केट वगैरह उसको भी अच्छी तरह से वॉश किया था और बस नाश्ते से फ़ौरन जो है ना फ़ारग होके फिर मैंने सारी किचन को साफ़ किया। और यकीन करें कि इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है ना जब घर क्लीन हो जाता है, घर का कोई हिस्सा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, फिर काम करने को भी दिल करता है, स्पेशली किचन अगर आपका नीट एंड क्लीन होता है तो। अच्छा, और जो है ना चाहे उसके साथ जो भी प्रॉब्लम चली हो तो वो जो है ना अपने घर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, लेकिन उम्मीदें जो वाबस्ता की होती ना, जब उम्मीदें कोई पूरी नहीं करता ना तो फिर जो दुख होता है ना उसका तो आप पूछे ना। तो उम्मीदें कभी भी किसी से वाबस्ता मत करें। चंद साल पहले ना मैं भी अप्रिसिएशन, अटेंशन और केयर की डिमांड करती थी। अगर डिमांड ना भी होना लेकिन एक्सेप्ट तो करती ही थी। लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम तक शायद हम सब लोग ही ये करते हैं। फिर जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, कभी खुशी के साथ और कभी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के साथ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना ये ज़िंदगी हमें समझ में आने लगती है। अपने साथ जुड़े रिश्ते समझ में आने लगते हैं, आसपास के लोग और सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो समझ में आने लगते हैं। ये वक्त जो है ना आपको अपनी वैल्यू करना सिखाता है, ख़ुद को ख़ुद पर ही अप्रिशिएट करना और ख़ुद पे प्राउड करना सिखाता है। अगर कुछ कभी समझ में नहीं भी आता ना तो हर लम्हा हम अपने आप में कभी मरते हैं, कभी संभलते रहते हैं। और अगर सब जो है ना वक्त रहते ही हमें समझ में आ जाए तो हम फिर इस चीज़ की भी वैल्यू करने लगते हैं कि ये मैं कैसी हूँ, मेरा किरदार कैसा है, मैं अच्छी हूँ या फिर मैं बुरी हूँ, ये मुझे क्यों जानना है, मैं क्यों किसी की परवाह करूँ, अपने आप में मैं इतनी मुकम्मल क्यों ना हो जाऊँ कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाए। लेकिन उनको ये समझ ही नहीं आ पाए कि आखिर मेरी पर्सनैलिटी कैसी है।
और अपने साथ जुड़े सुख दुख खुशी गम की बेहतरीन दोस्त जितनी मैं खुद हूँ ना, इतना शायद कोई हो ही नहीं सकता सिवाय मेरे रब के। कभी हम तलाश करते करते इतना ज़्यादा थक जाते हैं और फिर लौट के अपनी तरफ ही हम पहुंच जाते हैं और ये जान जाते हैं कि जो सुकून देता है वो दिल मेरा अपना ही है, जो कभी बहुत सारी उलझनों में पड़ता है और बेचैन हो जाता है, फिर खुद ही खुद को समझा लेता है। कभी ये रोता है और फिर ये संभल जाता है। लेकिन बहुत दर्द में जो तसल्ली देता है ना, वो कोई और नहीं, मेरा अपना दिल है, जो उदासी में मुझे बहलाता है, परेशानी में मेरा सलूशन बनता है और ज़िंदगी की अच्छी और तलख़ हकीकत का मुझे पता भी देता है। तो बस उम्मीद कभी किसी से ना लगाएं, अपने आप में कामयाब एक मुकम्मल इंसान आप ख़ुद बनें। किसी से जितना मर्ज़ी कोई आपका क्लोज़ क्यों ना हो, उम्मीद वाबस्ता कभी किसी से ना करें। उम्मीदें वाबस्ता करें सिर्फ़ अपने रब के साथ और अपने गोल जो है वो सेट करें, भरे अपने गोल रखें, अपनी उम्मीदें जो है ना वो बड़ी रखें, मेहनत आप करते रहें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा। और चलें जी, आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ लौट के। तो मैंने बस काम से फ़ारिग हुई थी तो बच्चों को फ़ालसे का जूस बना के दिया था और उतनी देर में लंच का टाइम हो गया। तो बस खाना बनाने के लिए किचन में आ गई थी। तो सबसे पहले ना मैंने जो बेसन है ना 2 चम्मच ले लिए थे बड़े, और उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने जो ग्रेवी बनानी ना उसका भी मसाला बना के रख लिया था, जिसमें मैंने प्याज को लाइट ब्राउन किया, फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। गोल्डन ब्राउन होने पर फिर मैंने इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। उसका कच्चापन ख़त्म हो गया तो फिर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए, फिर हम उसको ब्लेंड कर लेंगे। और इस तरफ मैंने चॉपर के अंदर 2 प्याज लेके उनको चॉप कर लिया था। कीमा जो है ना मैं स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि उसका ब्लड वगैरह ना जो अच्छी तरह से निकल जाए। फिर मैंने चॉपर के अंदर डाल दिया कीमा, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, जो बेसन मैंने रोस्ट करके रखा था वो भी इसके अंदर डाल दिया। नमक, मिर्च, हल्दी, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर डाल दी है, लेकिन ग्रेवी के अंदर मैं नहीं डालूँगी। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर इसके अंदर डाल दिया था। और बस जी ये देखें हमारा स्मूथ सा जो कीमा है वो रेडी हो चुका कोफ्ते के लिए, बिल्कुल भी इसके अंदर रेशे नहीं थे। तो अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। ये डिपेंड आप पे करता है, अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े बना लें, छोटे बनाना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी होगी कि डिसाइड आपने करना है कि आपने बड़े बनाने हैं या फिर छोटे। तो नॉर्मल से मैंने ये बनाए थे। ये देखें इस तरह से हाथों की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था ताकि ये इसके अंदर क्रैक्स वगैरह ना आए। तो बस एक एक करके मैं सारे बॉल्स जो है ना कोफ्ते जो है बना के रख लूँगी। और बस सारे बॉल्स जो है मैंने कोफ्ते बना के रख लिए थे। और इस तरफ हमारा जो मसाला हमने बनाया था ग्रेवी के लिए वो भी ठंडा हो गया था। तो बस ऑयल जो है हम इसके अंदर ही कढ़ाई के रहने देंगे, और बस ऊपर से उठा के जितना भी मसाला था उसको मैंने ब्लेंडिंग जार में डाल के और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था और इसका जो है ना हमने पेस्ट बना लिया था। और बस इसी ऑयल के अंदर हम इसको शामिल कर देंगे। अब हम इसकी बुनाई करेंगे, स्पाइसेस डालेंगे, लेकिन ये कि हमने कोफ्ते के अंदर भी जो स्पाइसेस हैं वो ऐड किए हैं तो ग्रेवी के अंदर भी जा रहे हैं, तो उस हिसाब से डालिएगा ताकि बिल्कुल बैलेंस आपके स्पाइसेस जो हैं वो हो जाएं। तो अब इसकी बुनाई हमने करनी है। बुनाई जो है मस्ट होती है, जितनी अच्छी से हम बुनाई करेंगे तो हमारा जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी होती है। इसके अंदर मैंने डाल दिया था नमक, मिर्च, हल्दी, साथ में ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया था। कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी बिकॉज़ हम शोरबा बना रहे हैं तो उसके अंदर फिर वो तैरना शुरू हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर आप ग्रेवी फॉर्म में बना रहे हैं तो फिर आप कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो बस इसकी बुनाई करेंगे और जितने स्पाइसेस हैं उसका जो कच्चापन ख़त्म हो जाता है, ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाता है। साथ में फिर हमने इसके अंदर दही 1/2 कप के करीब शामिल कर दिया था। दही जब आप किसी चीज़ के अंदर डाल रहे होते हैं ना तो फ्लेम को बिल्कुल आप स्लो कर दिया करें, इससे फिर दही फटता नहीं है। थोड़ा सा जब ये पकने में आता है तो फिर आप फ्लेम को जो है ना वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स ही होती हैं। जब आप काम कर रहे होते हो फिर एक दफ़ा में ऐसा वक्त आता है कि आप आदी हो जाते हो, आप हर चीज़ को जान जाते हो, तो कोई इतना ज़्यादा ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कुकिंग का। बस एक दफ़ा से जब आप करना शुरू हो जाते हैं ना तो फिर ऐसे झटपट से काम होते ही चले जाते हैं। तो बस देखिए मैंने 2 गिलास के करीब इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था। पानी में जब बॉयल आ गया तो मैंने इसके अंदर कोफ्ते शामिल कर दिए। अब बिल्कुल मैंने इसको हिलाना नहीं है, जब ये अपनी फॉर्म में आ जाएंगे, अपनी शेप ले लेंगे, फिर मैं इसके अंदर चम्मच हिलाऊंगी।
और मौसम बहुत अच्छा हो गया आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी होना शुरू हो जाती है, फिर स्टॉप हो जाती है, फिर इसी तरह का सिलसिला चल रहा है। लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा, बहुत अच्छा सा, ठंडा ठंडा सा हो गया। और इतनी देर में हमारे कोफ्ते जो वो भी रेडी हो चुके थे। और इसके अंदर फिर मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया था, सूखी मेथी डाली है, और साथ में मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल दिया था, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया था। और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रख दिया था, और मज़ेदार सा हमारा कोफ्ता, बीफ़ कोफ्ता करी जो है वो रेडी हो गई थी। अभी सबकी फ्रिजों में पड़ा होगा बीफ़, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी और सेहत रही तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।